यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा? ये सवाल उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स के मन में बस यही एक बात घूम रही है ना? ये सिर्फ इंतजार नहीं है, इसमें उम्मीदें हैं, थोड़ी टेंशन भी है। तो चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को मतलब शुरू से आखिर तक एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, स्कॉलरशिप आखिर आएगी कब? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं और आज हम इसी पर पूरी बात करेंगे। और चिंताएं भी कम नहीं हैं, है ना? जैसे कि स्टेटस अभी तक पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? भाई डीबीटी पेमेंट खाते में क्यों नहीं आया? अरे एप्लीकेशन अप्रूव हुआ भी है या रिजेक्ट हो गया? अब आगे क्या करें? कहीं बैंक अकाउंट में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है? देखिए, ये सारी टेंशन्स बहुत कॉमन है। लगभग हर स्टूडेंट यही सब सोच रहा है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, ये देरी हो क्यों रही है? फिर हम समझेंगे कि इसका पूरा सालाना प्रोसेस होता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना स्टेटस कैसे चेक करें? पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे सुलझाएं? और आखिर में जो लोग आगे अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ काम की टिप्स। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये डिले होता क्यों है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी स्कॉलरशिप असल में है क्या और इसे क्यों दिया जाता है। तो देखिए, यूपी स्कॉलरशिप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक फाइनेंशियल हेल्प स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है उन स्टूडेंट्स की मदद करना जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, बीच में स्कूल न छोड़ें और आगे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकें। अब ये स्कॉलरशिप ना 3 मेन लेवल्स पर मिलती है। सबसे पहले है प्री मैट्रिक, ये क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर आता है पोस्ट मैट्रिक, जो 11th और 12th क्लास के लिए है। और आखिर में है दशमोत्तर, ये उन सभी के लिए है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके एनुअल प्रोसेस की। देखिए, अगर ये टाइमलाइन समझ में आ गई ना, तो सच कहूं तो आधी से ज्यादा टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ये पता रहेगा कि एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पर है। तो होता क्या है, हर साल इसका एक फिक्स साइकिल है। जुलाई से अक्टूबर के बीच फॉर्म भरे जाते हैं। फिर नवंबर दिसंबर में कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी चेकिंग मतलब वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जनवरी से मार्च तक स्टेट लेवल से अप्रूवल मिलता है और पैसों का पहला फेज शुरू हो जाता है। हाँ, और जिन स्टूडेंट्स का पैसा इस दौरान नहीं आता, उनका फाइनल वेरिफिकेशन और पेमेंट अप्रैल से जून के बीच होता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि पेमेंट एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग फेजेस में आता है। और ये पैसा सीधा स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आता है, जिसे हम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट बिल्कुल सही हो, चालू हालत में हो और हाँ, स्टूडेंट के अपने नाम पर हो। ओके, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी और काम की बात पर कि भाई अपने एप्लीकेशन का लाइव स्टेटस पता कैसे करें, क्योंकि सिर्फ इंतज़ार करने से तो बात बनेगी नहीं, सही जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, स्टेटस चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल जरिया है और वो है सरकार की वेबसाइट scholarship.up.gov.in। किसी भी दूसरी वेबसाइट या कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले scholarship.up.gov.in पर जाइए। वहां आपको स्टेटस का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए। आखिर में जो कैप्चा कोड दिया है उसे भरकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बस आपके एप्लीकेशन की सारी लेटेस्ट जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, अब एक और सवाल। मान लीजिए स्टेटस चेक किया और वहां कुछ गड़बड़ दिख रही है या वो नहीं दिख रहा जो उम्मीद थी, तो क्या करें? तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि आमतौर पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे यहां देखिए, देरी के कुछ कॉमन रीजंस और उनके लिए क्या करना है। मान लीजिए बैंक अकाउंट इनएक्टिव या बंद हो गया है, तो फौरन अपने बैंक जाइए। अगर आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो आधार लिंकिंग और एनपीसीआई मैपिंग का स्टेटस चेक करवाइए। आईएफएससी कोड या अकाउंट डिटेल में गलती हो गई तो सीधे कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात कीजिए। और अगर वेरिफिकेशन में ही कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देरी हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाकर पता कीजिए। हाँ, एक और बात, एलिजिबिलिटी और कितना पैसा मिलता है ये भी पता होना चाहिए, ताकि एक्सपेक्टेशंस सही रहें। मोटे तौर पर SC/ST कैटेगरी के लिए फैमिली इनकम की लिमिट करीब 2.5 लाख रुपए है और OBC या जनरल वालों के लिए ये करीब 2 लाख रुपए है। और स्कॉलरशिप का अमाउंट वो कोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे प्री मैट्रिक में 1000 से 3000 तक, तो वहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में ये 10,000 से 25,000 रुपए तक भी हो सकता है।
और अब आखिर में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत काम की बातें जो अगली बार अप्लाई करने वाले हैं, ताकि उनका प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। तो ये एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक चेकलिस्ट है। हमेशा याद रखिए, फॉर्म डेडलाइन से बहुत पहले भरें। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उन्हें डबल चेक करें। बैंक अकाउंट स्टूडेंट के अपने नाम पर होना चाहिए। ये भी पक्का कर लें कि अकाउंट एक्टिव है और आधार से लिंक्ड है। अपने कॉलेज के टच में रहें ताकि वेरिफिकेशन टाइम पर हो जाए। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो तो उसका कारण जरूर पता कर लें ताकि अगली बार वो गलती ना हो। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ क्या है? बस 3 चीजें। पहला, धैर्य यानी पेशेंस। दूसरा, सही जानकारी मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और तीसरा, रेगुलर स्टेटस चेक। बस ये 3 चीजें इस पूरे सफर को आसान बना देंगी। और आखिर में एक बात जरूर याद रखिएगा, ये स्कॉलरशिप सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं है। ये एक सपने का सहारा है, किसी की मेहनत को, किसी के भविष्य को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। सोचकर देखिए, ये फाइनेंशियल सपोर्ट एक स्टूडेंट की पढ़ाई और उसके आने वाले कल के लिए